रसोई घर में ये 3 चीजों का होना वास्तु की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगर ये चीज आपके रसोई घर में ना हो तो मनुष्य को जीवन भर दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो जाने अनजाने में अगर आपके घर में भी महिलाएं करती हैं तो आज ही बंद कर दें, वरना ये गलतियां पूरे घर की विनाशकारी बर्बादी का कारण बनती हैं। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिख दें हर हर महादेव। दोस्तों हमारे वास्तु शास्त्र में मनुष्य जीवन को सुख एवं समृद्ध बनाने हेतु कई महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं। वास्तु शास्त्र कहता है कि हमारे जीवन की परेशानियों का कारण कई प्रकार के वास्तु दोष होते हैं। ये वास्तु दोष घर में उपस्थित कई प्रकार की चीजों के कारण उत्पन्न होते हैं। कई बार हमें लगता है कि हमारा कोई भी काम नहीं बन रहा है, मन बार बार विचलित हो रहा है, धन का अधिकांश नुकसान होता जा रहा है और इन सभी का कारण ग्रहों में चल रहे बदलाव के कारण भी हो सकता है। जैसे जैसे हमारे ग्रह अशांत होते हैं उनका असर हमारे जीवन पर दिखाई देने लगता है। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण वास्तु नियम बताने जा रहे हैं जिनके प्रयोग से आप अपने ग्रहों को शांत कर सकते हैं और आपको जीवन में दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता। हमारे रसोई घर में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका संबंध विविध प्रकार के ग्रहों से होता है। यदि ये चीजें हमारे रसोई घर में समाप्त हो जाती हैं तो हमें उन ग्रहों के अशुभ प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है और उन ग्रहों के अशुभ प्रभाव के कारण हमारे जीवन में कई प्रकार की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो चलिए जान लेते हैं हमारी रसोई घर में किन चीजों का समाप्त होना अशुभ माना गया है। दोस्तों रसोई घर में मां अन्नपूर्णा अग्नि देवी के साथ ही 9 ग्रहों का भी वास होता है। शायद आप में से कई लोग ना जानते हो तो उन्हें बता दें कि रसोई घर में मौजूद मसाले और अन्न अलग अलग ग्रहों के प्रतीक माने जाते हैं। अगर रसोई घर में ये मसाले लुप्त या समाप्त होने लगे तो आपके ग्रह चक्र भी बदलने लगते हैं और मां अन्नपूर्णा भी आपसे क्रोधित हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि कौन सी वो चीजें हैं जिनका आपके रसोई घर में होना वास्तु की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगर घर में ये चीज आपके रसोई घर में ना हो तो मनुष्य को जीवन में दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है और मां अन्नपूर्णा के साथ साथ मां लक्ष्मी भी घर से नाराज होकर चली जाती है। पहली बात दोस्तों, सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है। यदि आप अपने सूर्य को मजबूत बनाना चाहते हैं तो अपने रसोई घर में सूखी मिर्च अवश्य रखें। हम जानते हैं कि आज के युग में सूखे मसाले कोई भी अपनी रसोई घर में नहीं रखता है। शायद यही कारण है कि इससे आपका सूर्य कमजोर होता चला जा रहा है। पहले के रसोई घरों में सूखे मसाले हाथ से पीसे जाते थे। यदि आप भी अपने सूर्य को मजबूत रखना चाहते हैं तो सूखी लाल मिर्च को चाहे थोड़ी मात्रा में ही किचन में जरूर रखें, लेकिन आपके रसोई घर में इसे समाप्त ना होने दें, क्योंकि सूर्य तरक्की और सफलता का प्रतीक है। दूसरी बात, शुद्ध गाय का घी। जी हाँ, आपने देखा होगा कि किसी भी ग्रह की पूजा में और हवन में शुद्ध गाय का घी का दीपक जरूर जलाया जाता है और उससे ही आहुति दी जाती है। आपके जीवन में मुश्किलें खत्म नहीं हो रही हैं, व्यापार में बार बार रुकावटें आ रही हैं, तो अपने रसोई घर में शुद्ध गाय के घी को कभी भी खत्म ना होने दें और रोज थोड़ा सा ही सही इसका सेवन अवश्य करें। आप स्वयं इसका प्रभाव महसूस करेंगे। तीसरी चीज है मसूर की दाल। जी हाँ, लाल मसूर की दाल बुध ग्रह का प्रतीक मानी जाती है। बुध ग्रह नौकरी करने वाले के लिए, पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए अति शुभ माना जाता है। यदि आप भी अपने बुध ग्रह को अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं तो जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो रसोई घर में मसूर की दाल अवश्य रखें और बुधवार के दिन इसका अवश्य ही दान कीजिए। इसका लाभ आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। चौथी बात, यदि आपको स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां अधिक परेशान करती हैं, आप बार बार बीमार पड़ते हैं, तो इसका अर्थ है कि आपका गुरु कमजोर है। गुरु के कमजोर होने के कारण आपके विवाह संबंधित सारे कार्य भी अटके रहते हैं। पति पत्नी के बीच आपसी मनमुटाव भी शुरू होने लग जाते हैं। तो दोस्तों ये सब गुरु के कमजोर होने की वजह से ही होता है। यदि आप इन मुश्किलों से गुजर रहे हैं तो अपने रसोई घर में जीरा अवश्य ही रखें। इसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें। जीरा स्वास्थ्य के लिए अच्छा तो होता ही है, साथ ही आपके गुरु ग्रह को शांत रखता है और मजबूत बनाता है। पांचवी बात, आजकल लोग फास्ट फूड, जल्दी बनाने वाली चीजें, पैकेट की आइटम्स यानी पैकेट वाले फूड की तरफ ज्यादा रुख करते हैं। इन चीजों में आप देखेंगे तो हल्दी का उपयोग ना के बराबर होता जा रहा है। हमारे हिंदू समाज में हल्दी एक मसाला है जो सबसे शुद्ध
शुद्ध और महत्वपूर्ण माना जाता है। पर आजकल की हमारी आदतों के कारण न केवल हम हल्दी को भूलते जा रहे हैं, किंतु हमारे रसोई घर में ये लुप्त होती जा रही है। आपको बता दें कि आप कभी भी रसोई घर से हल्दी को खत्म ना होने दें। हल्दी राहु और केतु को शांत रखने में मदद करती है और आपके जीवन को समस्याओं और परेशानियों से मुक्त बनाती है। छठी चीज, काले तिल शनिदेव को अति प्रिय हैं। आप इन्हें भी रसोई घर में अवश्य ही रखें और शनिवार के दिन काले तिल का दान भी करें। इससे आपका शनि ग्रह भी मजबूत होता है। इसके अलावा दोस्तों, आटा भी रसोई घर में कभी खत्म न होने दें। इसे आप एक बार में ही थोड़ा सा ज्यादा लाकर अपने रसोई घर में रख दें। इन चीजों के खत्म होने से वास्तु दोष की समस्याएं अधिक बढ़ जाती हैं, जिसका निवारण करना कठिन हो जाता है। दोस्तों, रसोई घर में कुछ बातों का अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके दैनिक दिनचर्या में आने वाली कई परेशानियों से आप बच सकते हैं और आर्थिक परेशानी भी आपको नहीं झेलनी पड़ेगी। यदि आप ये गलतियां नहीं कर रहे हैं तो राहु केतु परेशान नहीं करेंगे। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, रसोई घर में बर्तनों को जूठा ना छोड़े। वास्तु शास्त्र के अनुसार जूठे बर्तनों को अधिक देर तक रसोई घर में नहीं रखना चाहिए। इन बर्तनों को साफ कर उचित स्थान पर रखना चाहिए। रात्रि को भोजन करने के बाद बर्तनों को झूठा नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा करने से घर में आर्थिक संकट पैदा होने लगता है, यानी धन की कमी सताने लगती है, जमा पूंजी नष्ट होने लगती है और कर्ज की स्थिति बनी रहती है। नंबर 2, चाकू को अपने स्थान पर ही रखें। रसोई घर में चाकू को कभी भी इधर उधर नहीं रखना चाहिए। चाकू का स्थान निश्चित कर दें और वहीं पर चाकू को रखना चाहिए। इधर उधर चाकू रखने से क्रोध में वृद्धि होती है, तनाव बना रहता है और घर के आपसी संबंध भी प्रभावित होते हैं, जिससे घर के सदस्य आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं। नंबर 3, जूठन को डस्टबिन में डालें। वास्तु शास्त्र के अनुसार जूठन को कभी भी रसोई की सिंक में ना छोड़ें। जूठन को हमेशा डस्टबिन में ही डालना चाहिए। भोजन बनाने के बाद रसोई घर की सफाई अवश्य करें। यदि बाल्टी का प्रयोग करते हैं तो उसे कभी भी खाली ना रखें, उसमें पानी भरकर रखें। ऐसा करने से राहु, शनि और चंद्रमा की अशुभता में कमी आती है। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा में भी वृद्धि होती है। दोस्तों, रसोई घर से जुड़ी कुछ ऐसी चीजें आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डालती हैं। आपको बता दें, खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाला सरसों तेल न्याय के देवता शनि से संबंध रखता है। इसके रसोई घर में खत्म होने पर शनिदेव की कुदृष्टि का सामना करना पड़ता है। इसीलिए रसोई में सरसों तेल खत्म होने से पहले ही इसे खरीद लाएं। कई लोग चावल कम खाते हैं, इसीलिए वो घर में कम मात्रा में चावल रखते हैं, मगर चावल का संबंधी शुक्र ग्रह से माना जाता है और ऐश्वर्य, वृद्धि और भौतिक सुखों का कारक भी यही होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार रसोई में चावल खत्म होने से शुक्र दोष हो सकता है। इसके कारण पति पत्नी में तनाव व खटास पैदा हो सकती है। इसीलिए रसोई घर में चावल कभी भी खत्म ना होने दें। नमक को राहु का पदार्थ माना जाता है। इस तरह रसोई में नमक खत्म होने पर घर व परिवार पर राहु की कुदृष्टि पड़ सकती है। इससे बनते काम भी बिगड़ सकते हैं और आर्थिक तंगी झेलनी पड़ सकती है। इससे बचने के लिए कभी भी रसोई में नमक की डिब्बी को खाली ना होने दें। इसके साथ ही किसी दूसरे के नमक को भी मांग कर घर पर नहीं लाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इससे भी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच सके। आगे भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।